हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। मॉडुलस इनइक्वालिटी के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग मॉड फंक्शन का ग्राफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक बार जब ग्राफ डिस्कस हो जाएगा तो मॉडुलस इनइक्वालिटी पे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनको लगाने में हम लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मॉड फंक्शन का ग्राफ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमको कोई मॉड फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स करके, तो उस केस में होगा क्या कि जब इस x पे से हम मॉड फंक्शन रिमूव करेंगे तो ये जो है x या तो डिट्टो x बन करके आएगा या फिर माइनस का x बन करके आएगा। अब इसके लिए अलग कंडीशन होती है, इसके लिए अलग कंडीशन होती है। इसके लिए कंडीशन होती है कि मॉड के अंदर का जो x होता है एज इट तभी वो निकल करके आएगा जब अंदर का क्वांटिटी 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, ठीक। और माइनस एक्स कब बन करके आता है, जब अंदर का क्वांटिटी लेस देन 0 हो जाता है। इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको 3 दिया गया है, मॉड के अंदर 3, तो हम लोगों को एकदम साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि जो मॉड फंक्शन के अंदर 3 लिखा है वो 0 से बड़ा है। तो होगा क्या, ये एग्जैक्ट ऐसे निकल जाएगा 3, ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस का 3 होता तो आप देखो माइनस का 3 मतलब इस वाले केस में आ जाएगा, मतलब हमारा जो x है वो लेस देन 0 हो चुका है। हियर -3 इज लेस देन 0। तो हमारा जो ये मॉड के अंदर का जो इनपुट था मतलब x था वो लेस देन 0 हो गया। तो उस केस में ये फंक्शन क्या कहता है कि जो x है वो एज इट इज निकलता तो है ही विथ अ माइनस साइन। तो इसको हम लोग निकालेंगे ऐसे ज्यों करते हो, लेकिन एक माइनस साइन लगा करके निकालेंगे क्योंकि इस कंडीशन में आ रहा है। तो हो गया क्या, इस केस में भी ये पॉजिटिव का 3 इनपुट करेगा। इन दोनों ही कंक्लूजन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिल रहा है कि मॉड फंक्शन का एक्चुअल में काम क्या होता है। उसके अंदर चाहे आप पॉजिटिव का इनपुट रखो, मतलब x का वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, वो हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट ही देता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका अच्छा एक चीज़ ध्यान रहे। और अब इसी का रिवर्स प्रॉपर्टी भी हम लोगों को आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर मॉड x इक्वल टू 3 लिखा है तो आपको ये एक्चुअल में पता नहीं है कि x जो है प्लस वाला 3 था कि माइनस वाला 3 था। ये 3 आया, इसको देख करके बस एक आइडिया लग सकता है, या तो अंदर जो है x होगा प्लस का 3 होगा या फिर माइनस का 3 होगा। तो इस केस में क्या होगा, जब कोई मॉड फंक्शन किसी कांस्टेंट के इक्वल लिखा रहेगा तो जब आप मॉड इसको रिमूव करोगे मतलब यहाँ से, तो इधर आप प्लस माइनस का सिंबल लगा देना। यहाँ पर इस अगर हम लोग बोले ये एक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन आएंगे, एक माइनस का 3 होगा, एक प्लस का 3 होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी मतलब यूज होगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में। थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करिए, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स जो होती है 0 0 से जाने वाली एक लाइन होती है जिसका स्लोप 45 डिग्री होता है। स्लोप 1 होता है, इंक्लाइनेशन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो चीज़ 1 होता है, 45 डिग्री होता है। और दूसरी लाइन होती है y इक्वल टू माइनस का एक्स जो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड होती है। ये एंगल का बात मैं कर रहा हूँ जिसका स्लोप होता है माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, मॉड फंक्शन अगर करना है तो ये मॉड फंक्शन का जो पार्ट ब्रेक हुआ था उसका ग्राफ हमने बना दिया, लेकिन मॉड फंक्शन यहाँ पर कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि आप देखो जब ये वाला आपने लिया था ना लाइन y इक्वल टू एक्स वाला, तो इसमें कंडीशन क्या था, x जो है मतलब y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पर आप वही x सेलेक्ट करोगे जो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो आपको पता है कि जो y एक्सिस होता है वही x इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, और y एक्सिस के राइट में जब हम लोग अप्रोच करते हैं मतलब आगे जाते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव में मिलती हैं, और जब लेफ्ट में हम लोग जाते हैं तो चीज़ें नेगेटिव में मिलती हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है x ग्रेटर इक्वल देन 0 है, देन वी हैव टू मूव इन राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन से हम लोग जो है राइट साइड में बढ़ेंगे, तो ये इसका एक पोर्शन आ गया इस इक्वेशन के लिए। जब y इक्वल टू माइनस एक्स ये वाली लाइन का बात करेंगे तो उस लाइन पे ऐसे x को सेलेक्ट करना है जो लेस देन 0 होगा, मतलब इस वाली लाइन पे आपको इधर नहीं मूव करना, मतलब इधर नहीं जाना इस पे, ये जो लाइन है x इक्वल टू 0 इसके इस साइड आना है। क्यों, क्योंकि x लेस देन 0, तो लेस देन 0 आपको इसी साइड मिलेगा। तो जब इस साइड चलोगे तो ये ग्राफ का पोर्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बन जाएगा। और अगर आप यहाँ एक चीज़ साफ साफ देखो तो मॉड फंक्शन जो है यहाँ से क्लियर एकदम विजिबल है कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो मॉड फंक्शन है हमारा वो या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल करूं, जैसे ये जो है 0 कब हो रहा है, मिनिमम वैल्यू कब अपना होल्ड कर रहा है, एकदम मिनिमम मैक्सिमम इंस्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि इनइक्वालिटी अभी आएगा तो उसमें वही मिनिमम मैक्सिमम की जैसी ही बातें होती हैं। जैसे मान लेते हैं अगर x + 3 होता तो इसका भी वैल्यू या तो 0 आता या तो 0 से बड़ा आता। 0 किस पे आता,
जब x इक्वल टू आप -3 ले लेते, ठीक है। अब इस पे इनइक्वालिटी बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें कुछ स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें अगर मैं टाइप फर्स्ट की बात करूं तो हमारा जो इसमें मॉड फंक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर नंबर x से जो है हमेशा बड़ा होगा। मतलब मॉड फंक्शन जब किसी पर्टिकुलर x a से बड़ा रहेगा तो उस केस में होता क्या है कि ये जो है दो चीज़ों में ब्रेक होता है। यहाँ पर आया हुआ x या तो -a से छोटा होता है या फिर ये जो x होता है वो a से बड़ा होता है। अब अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो माइनस का a और a, ठीक है। इस चीज़ का हम लोग जब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे तो -x एक बार ओपन इंटरवल पे इधर जा रहा है, मतलब -a से छोटा, और एक बड़ा जा रहा है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है जो हम लोगों को यहाँ पर इंटरवल सेलेक्ट करना है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से माइनस का a यूनियन a से इन्फिनिटी। तो ये चीज़ हम लोगों को एकदम याद रखना है। मतलब ऐसा अगर दिया है तो डायरेक्ट हम लोग ये फार्मूला इसका यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दूँ कि अगर मान लेते हैं मॉड x ग्रेटर देन 3 है तो इस केस में क्या होगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे राइट कर दो, ठीक है। अच्छा, ध्यान रहे कि जब ये इनइक्वालिटी चेंज होगा, मतलब क्लोज वाली इनइक्वालिटी आएगी, तो इसमें कोई इसके रूल या अप्रोच पे कोई मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बशर्ते क्लोज इनइक्वालिटी का करस्पॉन्डिंग चीज़ें, क्लोज इंटरवल, क्लोज सर्किल, बस ये चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैं बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के। मान लेते हैं अगर ऐसे लिखा है मॉड x जो है हमारा किसी पर्टिकुलर नंबर a से जो बड़ा आएगा तो उस केस में क्या होगा, x डेफिनेटली -a से लेस होगा या फिर इक्वल होगा या फिर a से बड़ा होगा। तो जब इसको हम लोग इसका नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो ये क्लोज सर्किल के साथ उलझ जाएगा या फिर इधर आएगा। तो इस केस में आप दोनों ही आंसर कंपेयर करो तो आप देखो कि सब में एकदम मेथड जो फॉलो किया गया, जो अप्रोच फॉलो किया गया एकदम एग्जैक्ट सेम है। बशर्ते क्लोज इनइक्वालिटी आई, यहाँ ओपन थी तो ओपन इंटरवल आया, क्लोज इनइक्वालिटी के साथ ये क्लोज वाले सिंबल आ गए हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 का हो गया। ये टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या अंतर था कि हमारा जो मॉड फंक्शन था वो किसी पर्टिकुलर नंबर a से बड़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मॉड फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर नंबर b से छोटा है। तो इस केस में अगर होगा तो डेफिनेटली ये जो x होगा वो -b से b के बीच में बिलोंग करेगा। और जब इसका हम लोग नंबर लाइन प्लॉटेशन करेंगे तो -b से b ओपन इंटरवल पे ऐसे जाएगा और यहाँ से जो हम लोगों का फाइनल आंसर आएगा वो ये चीज़ आएगा। अब यही चीज़ अगर क्लोज इनइक्वालिटी के साथ आ जाती तो बस इंटरवल क्लोज हो जाता, बाकी सब कुछ चीज़ें एकदम डिट्टो सेम रहनी है, -b b। तो यहाँ से जो x बिलोंग करेगा -b से b तक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये थर्ड टाइप का है। फर्स्ट सेकेंड में हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट ये केस था जब मॉड फंक्शन किसी पर्टिकुलर नंबर a से बड़ा हो रहा था, सेकेंड ये केस था जब मॉड फंक्शन किसी पर्टिकुलर नंबर b से छोटा हो रहा था। अब थर्ड केस है जब मॉड x मतलब जो फंक्शन है वो a और b दो पर्टिकुलर नंबर जो होंगे पॉजिटिव के ही दोनों होंगे, ये जीरो भी हो सकता है, दोनों के बीच में रन कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर दो केस बनेगा। एक केस ये बनेगा कि जो यहाँ पर x होगा वो या तो -b से -a के बीच का रहा होगा या फिर a से b के बीच का रहा होगा, ठीक है। तो इसका जब हम लोग नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे, चूँकि यहाँ b पॉजिटिव में सबसे बड़ा है तो जब उसका नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव में सबसे छोटा हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये इंटरवल हमारा कह रहा है यहाँ से, ये कह रहा है यहाँ से। क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं तो यहाँ पर हम लोग यूनियन लेकर के अपने आंसर को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यही इनइक्वालिटी अगर क्लोज, यही एकदम सेम क्वेश्चन क्लोज इनइक्वालिटी के साथ आया होता लाइक ऐसे, तो यहाँ पर बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ता, सब कुछ ऐसे अप्रोच फॉलो होता। पहला केस जो x का बनता वो ये वाला बनता और दूसरा जो बनता है वो a से b के बीच वाला बन जाएगा, ठीक। अब इसका जब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो यही क्लोज सर्किल में बन जाएगा और फाइनल आंसर जब हम लोग इसका लिखेंगे तो -b से -a तक ये क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि क्लोज इनइक्वालिटी आई है, यूनियन a से b। तो आप ये चीज़ कंपेयर करके देख सकते हो कि इनइक्वालिटी जब इनइक्वालिटी का टाइप चेंज होता है, मतलब ओपन की क्लोज क्या आता है उस हिसाब से ये इंटरवल बस चेंज होता है, बाकी सेम अप्रोच रहता है। यहाँ पर मैंने तीनों टाइप की इनइक्वालिटी को एक साथ लिख दिया है। अब इसका कुछ एक्सटेंशन देख लेते हैं, मतलब इसमें कोई x के पास कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं
और फिर देखेंगे कि जो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट आ रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन अगर समझाऊँ आपको कि पहला टाइप वाला जो लिखा है, जब मॉड x किसी पर्टिकुलर नंबर a से जब बड़ा हो रहा था तो उसका सलूशन हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ ऐसे राइट कर दे रहे थे a से इन्फिनिटी तक। ये थोड़ा यहाँ से गायब रहेगा। अब मान लेते हैं ये जो हमारा मॉड x है ये एक्चुअल में ऐसे ना करके ऐसे, इसमें कोई नंबर ऐड हुआ होता तब क्या चीज़ें बदलती। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब इस तरह का सेम आएगा तो ये जो अंदर का क्वांटिटी है ना, इसको आप एक कैपिटल X की तरह ट्रीट कर लेना। तो ये जो है वापस से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें मैंने अभी आपको क्या केस बताया था अंदर का कहानी, तो इस केस में जो मॉड x होगा अगर ऐसे हो रहा है तो x माइनस a से छोटा हो रहा था या फिर x जो है a से बड़ा हो जा रहा था। अब वापस से x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, कैपिटल X का वैल्यू ये हम लोगों ने लेट किया था अपनी तरफ से। तो आप देखो इस तरह का इनइक्वालिटी आप सॉल्व करना जानते हो अच्छे से। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस का k या फिर x ग्रेटर देन a माइनस का k। अब इसका जब नंबर लाइन पे इसको हम प्लॉट करेंगे तो माइनस का a माइनस का k और a प्लस का k ये बनेगा। तो छोटा मतलब इधर ये वाला रीजन सेलेक्ट करना है और इस केस में बड़ा है x तो ये वाला रीजन सेलेक्ट करना है। तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस a माइनस k तक जाएगा यूनियन a प्लस k से, सॉरी ये माइनस का k है, a माइनस k से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पर एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, ये चीज़ डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कैसे आंसर पे पहुँचेंगे। तो उससे क्या होगा, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो टाइम हम लोगों का बच जाएगा। मान लेते हैं हम लोगों को मॉड ऑफ x प्लस के इज़ ग्रेटर देन k दिया गया है, तो उससे हम लोग डायरेक्ट अपना आंसर कैसे निकालेंगे। आप देखो जब x था तो x बिलोंग्स टू आया था, तो आप क्या करो जब x प्लस के आया है तो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में, बस इसको इंटरवल मत समझना, आप x प्लस के बिलोंग्स टू करके ये डिट्टो ये चीज़ राइट कर दो a के लिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन a से इन्फिनिटी तक। अब ये जो सिंबल है अगर ये जो भी x के पास ऐड हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर k ऐड हुआ है, ठीक है, तो आप जब इसको उधर ट्रांसफ़र करोगे, जैसे इक्वल के केस में क्या था, प्लस की क्वांटिटी इधर ट्रांसफ़र करते थे तो नेगेटिव हो जाता था। यही सेम अप्रोच यहाँ पर भी फॉलो होगा। और आप जब ये चीज़ आप उधर भेजोगे तो आप लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट है, सब में जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बशर्ते इन्फिनिटी के केस में इन्फिनिटी ही रहेगा, बाकी जिसका वैल्यू डिफाइन है वो वहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये माइनस का k और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अभी मैंने इस पर जो पूरा अप्रोच सिखाया था तब भी यही सेम आंसर आया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप ये चीज़ भी याद रखना। अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ माइनस हुआ होता तो अंतर क्या बढ़ता, यहाँ माइनस आ जाता। अब ये माइनस अगर उधर जाता तो ऊपर प्लस था तो प्लस साइन आया, सॉरी ऊपर प्लस था तो माइनस का साइन आ रहा था। जब नीचे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या, ये इधर आकर के प्लस बनेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये टाइप 2 पे बेस्ड है। इस वाले पे जब मॉड के अंदर x के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल सा वही अप्रोच फॉलो करना है। माइनस b से x प्लस माइनस k टाइप से b जाएगा। अब देखिए इसको जब रिमूव करना है तो इधर उधर जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो जो एबव वाला साइन है, ये प्लस माइनस जो आया तो एबव वाला साइन नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, बिलो वाला जो है वो नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। और यहाँ x बचेगा माइनस प्लस k करके आएगा। ये मैंने दोनों केस आप यहाँ पर मर्ज कर दिया है, आप समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर इसको जब हम लोग सोल्यूशन सेट इसका लिखेंगे तो माइनस b, ठीक है, यहाँ मैंने क्लोज इनइक्वालिटी यूज कर लिया है, ठीक है, इसको भी क्लोज ही कर देते हैं। तो माइनस b माइनस प्लस k और b माइनस प्लस k, ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे इस पर एग्जांपल समझते हैं, बात क्लियर हो जाएगा। x माइनस 2 लेस आर इक्वल देन 10 रहेगा जब, तो आप इसको ऐसे करोगे, x माइनस 2 जो बिलोंग करेगा माइनस 10 से 10 तक बिलोंग करेगा, लेकिन इसको सॉल्व करना था x के लिए। तो ये माइनस 2 जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या होगा, अपर लिमिट चूँकि माइनस है तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में जा कर के ये ऐड हो जाएगा, और जब ऐड होगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इस इनइक्वालिटी के लिए हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये थर्ड टाइप का एक्सटेंशन है इसका, जब प्लस माइनस के कोई क्वांटिटी ऐड रहेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ये सोल्यूशन ये ऐसे होगा और बिलोंग कर रहा था, वहाँ पे लिखा भी है
क्लोज इनइक्वालिटी आया है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ए से बी तक जाएगा। अब हम अभी जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि प्लस रहेगा तो जा करके सब मतलब सभी लिमिट्स में क्या हो जाता है, माइनस, माइनस होता है तो हो जाता है प्लस, तो वो चीज़ लिख देते हैं। माइनस बी है तो ये प्लस माइनस जो है ये माइनस प्लस हो जाएगा के, और माइनस का ए तो माइनस प्लस के अगेन यूनियन ए माइनस प्लस के बी माइनस प्लस के, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। जैसे इसके लिए एग्जांपल ही लिखें, सॉल्व फॉर एक्स है, ये 3 पे लगा लेते हैं, ऐसे माइनस ही लेते हैं और यहाँ पर ले लेता हूँ 10। तो इस केस में अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखो तो ये चीज़ जो आएगा -10 से -3, लेकिन 10 पे क्लोज और इस पे ओपन, यूनियन 3 से अगेन 10। अब ये माइनस हो रहा है तो उधर भेजेंगे, ये फार्मूला मैं सामने लिखा हूँ कि माइनस वाला जो नीचे का साइन था आकर के इधर प्लस हो गया था, तो आप भी प्लस कर दो, तो -10 + 2 -3 + 2 3 + 2 10 + 2, क्लियर। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू जो होगा -8 -1 यूनियन 5 से 12 क्लोज इंटरवल के साथ, ये हम लोगों का इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स लिए हैं, इसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, और इसमें जो चीज़ होता है उसको, जो फार्मूला जो सेटअप होगा उसको मैं आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और आप इसमें सीखते हैं बाकी चीज़ें। जैसे पहला क्वेश्चन जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ 2x - 1 ये ग्रेटर इक्वल देन 6 बता रहा है, ठीक है। तो एक तो तरीका इसका ये है कि हम लोग इस पर कंडीशन फ्रेम करके लगा लें, और एक तरीका ये है जो सबसे बेस्ट, कि अभी मैंने जो तरीका आपको सिखाया है कि इसके अंदर कोई क्वांटिटी अगर ऐड सब्ट्रैक्ट होती है तो उसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, उस चीज़ से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टेप आसान करूँ तो अगर मैं यहाँ 2 कॉमन कर लेता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का 1/2 बन जाएगा। ये 2 जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो मॉड फंक्शन के बाहर आ जाएगी, और ये यहाँ से कैंसिल होगा पॉजिटिव, तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा, सिंपली कैंसिल भी हो जाएगा। ऐसा करने का मोटिव क्या था, ये जो है अभी मैंने आपको सिखाया था कि x - k ग्रेटर दैन a वाले टाइप से मैच कर गया। अब हम लोग चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर अपना लिख सकते हैं, जो कि आएगा -∞ से -3 प्लस का 1/2 क्लोज, और 3 से +1/2 से क्लोज, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ से अपना लिख सकते हैं। अब यही है फ़ायदा उस टाइप को पढ़ने का, कि हम लोगों का आंसर यहाँ से जो है काफ़ी ये मतलब आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। 3 × 2 = 6, ये हो गया 7/2, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x - 3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ मॉड x - 3 डिवाइडेड बाई मॉड x - 5 लेस आर इक्वल दैन 0 है। तो इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं कि मॉड x को t मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, t - 3 t - 5 लेस आर इक्वल दैन 0 होगा। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, तो 3 और 5 को हम लोग प्लॉट करते हैं, प्लस माइनस प्लस साइन स्कीम इस पर अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा t आएगा नेगेटिव है, तो डेफिनेटली जो t आ रहा है वो बिलोंग करेगा 3 से 5। अब ध्यान रखना यहाँ पर इनइक्वालिटी क्लोज है, लेकिन क्लोज यहाँ लगेगा, यहाँ ओपन ही लगेगा। ये मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया है कि डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, भले ही इनइक्वालिटी क्लोज रहे। तो ये चीज़ क्या सेंस कर रहा है यहाँ से, ये कुछ इस तरह का कर रहा है। अब t के लिए तो सोल्यूशन निकालना नहीं था, मॉड x के लिए निकालना था, तो मॉड x ला करके प्लॉट करते हैं, और ये मॉड x की जो स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी मैंने बताया था, थर्ड टाइप से एकदम डिट्टो मैच कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग आंसर अपना डायरेक्ट राइट करेंगे। इसी नाते वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन के बीच में आता है तो चीज़ें आसान हो जाएँ। 3 से 5 तक, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x - 3 -6 से लेस आर इक्वल दैन 0 है। ये कुछ ऐसे है, ये अगर आप ध्यान दीजिए तो इस वाले टाइप से डिट्टो ये मैच कर रहा है, और यहाँ से जब आप अपना आंसर निकालोगे फाइनल तो -6 + 3 और 6 + 3 आएगा। ये डायरेक्ट आंसर देखो निकल गया। अब ये कैसे निकला, इसके लिए मैंने आपको अप्रोच सिखाया है, ठीक है। ये माइनस हो रहा था, उस साइड जा करके प्लस हो जाएगा। इसको ये क्वेश्चन जो है लेने का सेंस था कि इसको मैं आपको ये मतलब ये क्वेश्चन एटलीस्ट इसको ग्राफ से भी बता देता हूँ, वहाँ से भी बताऊँगा कि सेम आंसर आएगा। कैसे,
ये चीज़ जो आया है इसको हम मान लेते हैं ये हमारा y1 फंक्शन है और ये मान लेते हैं y2 फंक्शन है, कोई मतलब अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है y1 y2 ज़्यादा सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। तो y2 इक्वल्स टू मॉड x माइनस 3, इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो वर्टेक्स बनेगा, जैसे यहाँ पर -3 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये इसका वर्टेक्स 3, 0 पे जाएगा, 1 2 3 ये यहाँ पर आएगा, ये बन गया y1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का। क्लियर। अब ये 6 का ग्राफ बनाते हैं तो ये 3, ध्यान नहीं y इक्वल टू x वाली लाइन होती है, आइडेंटिकल लाइन होती है, तो अगर यहाँ तक 3 है तो ये भी 3 होगा और ये तकरीबन यहाँ पर आएगा 6, अप्रॉक्सी हम लोग बना लेते हैं। ठीक, ये ग्राफ है किसका, मॉड ऑफ x माइनस 3 का, और ये y इक्वल टू 6 वाली लाइन का ग्राफ है, ये दूसरा वाला फंक्शन जो था, और ये y। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स को हम लोगों को निकालना है और ये पॉइंट्स x एक्सिस पे जिस लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे वहीं से हम लोगों का आंसर डिसाइड होगा। ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करना है, इसको हम लोग जब सॉल्व करना है ना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना मतलब कॉमन पोर्शन, तो इनको इक्वेट करना पड़ेगा। और मॉड ऑफ x माइनस 3 जब 6 के इक्वेट करोगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब मॉड फंक्शन कहीं से रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस का सिंबल आएगा, और प्लस माइनस का सिंबल आएगा, ये जा करके उधर क्या होगा, प्लस का 3, और ये एक बार जब माइनस लेंगे, एक बार प्लस ले लेते हैं तो 9 मिलेगा, माइनस लेंगे माइनस का 3। अब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको साफ साफ एक बात क्लियर होगा कि डेफिनेटली फर्स्ट है तो 9 यहाँ पर आएगा, 9, और y का वैल्यू तो 6 ही रहना है, और x का वैल्यू यहाँ जब माइनस का 3 होगा तो y का वैल्यू 6 ही रहना है। ठीक है। तो मतलब ये माइनस का 3 आ गया और ये 9 आ गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर ये जो वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये ग्रेटर देन का सिंबल होता, मॉड ऑफ x माइनस 3 की इक्वलिटी ग्रेटर देन 6 होती, तब भी ग्राफ वाले मेथड से यहाँ तक का अप्रोच हम लोगों को करना पड़ता। अब इस केस में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा मॉड फंक्शन है वो x से y इक्वल टू 6 से, ठीक है, लेस है। तो होगा क्या कि इस केस में जो हमारा फाइनल आंसर बनाएगा इसके ग्राफ का वो पोर्शन जो इसके ग्राफ से बिलो साइड होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ छोटा है। देखिए इनइक्वलिटी लेस वाली है, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 6 है। तो छोटा तब बनेगा जब y एक्सिस पे प्रोजेक्शन जैसे छोटा बड़ा कब होता है, जब अबव साइड में मूव करते हैं बड़ा होता है, बिलो साइड जाते हैं तो छोटी चीज़ें मिलती हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स मिलते चले जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को y इक्वल टू 6 का जो ग्राफ है उसके बिलो साइड का रीजन लेना है। इनइक्वलिटी क्लोज है तो ये नंबर्स को भी लेना है, और आप देख लो कि ये हमारा फाइनल ग्राफ, ये ग्राफ, इसके लिए ये ग्राफ हमारा आंसर में आएगा। तो ये तो है ग्राफ, लेकिन इस ग्राफ पे x जो रन कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, -3 से 9 तक रन करेगा। ये देखिए सेम आंसर आया है। अब यहाँ पर एक बात आप और समझ लीजिए कि अगर ये मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर दैन 6 हो जाता तो डिट्टो सेम कहानी रहता, बशर्ते इस केस में हम लोग क्या करते, इस केस में, ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करते कि ये जो लाइन आया है, अब की बार ये मॉड फंक्शन बड़ा हो गया है, तो मॉड फंक्शन जब बड़ा हुआ है तो y इक्वल टू 6 वाली जो लाइन है उसके अबव पोर्शन जो इस मॉड फंक्शन का ग्राफ होगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो इस केस में ये आ जाएगा पूरा यहाँ से, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से जो हमारा x बिलोंग करेगा -∞ से 3 तक, क्लोज अगेन, -9 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से भी हम लोग का ये मतलब अगर इनइक्वलिटी चेंज होती तो ये आंसर निकल जाता। इस क्वेश्चन में हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि x² जो होता है वो भी हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 0 होता है। तो अगर हम लोग इसको मॉड x का स्क्वायर कर दें तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसे लिख लेते हैं, और ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या होगा, हम लोग मॉड x इक्वल टू टी मान करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर टी नहीं मानते हैं तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मिडिल टर्म आसानी से ब्रेक हो जा रहा है, -5 और मॉड ऑफ x -1। अब मॉड x के लिए जब हम लोग इनइक्वलिटी यहाँ पर मतलब क्रिटिकल पॉइंट फ्रेम करेंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 5 का मिलेगा, प्लस माइनस प्लस का जब स्कीम प्लॉट करेंगे तो ये पूरा पॉजिटिव वाला रीजन बोल रहा है। तो पॉजिटिव मतलब मॉड x या तो इस रीजन में आएगा या तो इस रीजन में आएगा, मतलब मॉड x जो होगा या तो 1 से लेस होगा या फिर जो मॉड x होगा वो 5 से ग्रेटर होगा। तो 1 से अगर लेस है तो डेफिनेटली जो x होगा
वो -1 से 1 के बीच में आएगा। और अगर ये मॉड x 5 से बड़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ब्रेक होगा ये स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी का फर्स्ट टाइप है, तो ये x जो होगा -5 से बड़ा छोटा होगा या फिर ये 5 से बड़ा होगा। अब इन सभी केसेस का हम लोग यूनियन लेकर के एक फाइनल आंसर अगर बनाएं तो सबसे पहले -5 -1 1 5, ठीक है। तो ये क्या हम लोगों को बता रहा है, -1 से 1 तक ये पोर्शन, ये हम लोगों को बता रहा है इधर का, और ये बता रहा है इस साइड का। सबका हम लोग यूनियन ले लेते हैं। थोड़ा सा नीचे हो सकता है ये कैमरे के फ्रेम में ना आए, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर जो हम लोगों का फाइनल आंसर आने वाला है -∞ से -5, इनइक्वालिटी क्लोज वाली थी, सॉरी क्लोज वाली थी, तो ये क्लोज यहाँ लगेगा, यहाँ ठीक है। अप्रोच बस वही डायरेक्शन ही बदलता है, सॉरी इनइक्वालिटी से चीज़ें ही बस रिलेटेड चीज़ें ही बदलती हैं यहाँ पर। तो क्लोज, अगला इंटरवल कहाँ से आया है, -1 से 1 तक, फिर यूनियन क्लोज इंटरवल पे 5 से इन्फिनिटी तक, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, 1/mod x - 5 ग्रेटर और इक्वल देन 0 दिया है। तो आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, एक सिंपल से अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव बाई पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 आएगा, नेगेटिव बाई नेगेटिव है तो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। इक्वल टू भी आ सकता है, अगर ये ऊपर वाली क्वांटिटी 0 हुई, ये ऊपर वाली क्वांटिटी जैसे माइनस का 0, माइनस का नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो उसमें 0 भी आ जाता है उस केस में। तो आप देखिए यहाँ 1 जो है ना, इसका जो न्यूमरेटर है जो कि 1 है, साफ साफ दिख रहा है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये ग्रेटर देन 0 है तो मतलब पॉजिटिव है, और ये जो यहाँ पर क्लोज इनइक्वालिटी लगाया गया है, तो यहाँ पर क्लोज इनइक्वालिटी लगाने के सेंस है कि एक केस में 0 को यहाँ पर आना चाहिए था, और यहाँ पर न्यूमरेटर ही वो चीज़ था जो इसको 0 करने वाला था, लेकिन न्यूमरेटर एक कांस्टेंट नंबर हो गया, तो 0 के लिए यहाँ पर कोई भी एक्स नहीं मिलेगा। अब मामला आकर के इस पे टिका है, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ओवरऑल पॉजिटिव होने के लिए। तो डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, mod ऑफ x - 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और mod x ग्रेटर देन 5 होगा। बस ये हम लोगों को किस टाइप से मैच कर गया, फर्स्ट टाइप के स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी से। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, इस बीच का कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे, चाहे इसका चाहे इसका, ये हम लोगों का फाइनल आंसर बनेगा।